Hi everyone. Hello, what's up? Hi. As usual, it's a surprise. Tantaran. So, what's up? How are you? ये देखो ये पिंपल मैं बिग बॉस के घर से लेके आई हूँ सी. Okay. So, actually, suddenly मैं live आई. I was like for last 2 days I was exhausted. I was trying to adjust myself. थोड़ा होता है टाइम का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, so you just need time to adjust yourself. Today I'm feeling little better. I'm chilling at home. I think एक हफ्ता 10 दिन तो मैं यही करने वाली हूँ, chill करने वाली हूँ. I just need time for myself. So I'll make my nails. ये nail टूटा था मेरा, ये nail और ये nail टूटा था. So nails बनाने जाऊँगी, hair spa करूँगी, facial करूँगी, and also I'm like thinking few more things to do. So वो भी करूँगी. Thank you so much everyone for all the love, for all the support, for all the appreciation. I know many things went overboard or maybe हर किसी का एक नेचर होता है. एंड या मेरा बहुत सिंपल प्रिंसिपल है अपने लाइफ में जो मैं पहले से बोलती आई हूँ. आप प्यार दोगे, बहुत प्यार मिलेगा मेरी तरफ से. आप छेड़ोगे, that would be a problem. मेरे लिए मैं 10 बार इग्नोर कर सकती हूँ, पर 11वें बार it would be a problem. So I believe कि आप जब तक सामने वाले को ये एहसास नहीं दिलाओगे कि that don't cross the line or don't cross the limit, I guess सामने वाला आपको झिंझोड़ता ही रहेगा. So at times it's very necessary to show them, just be in your limits. So yeah, that's what happened exactly. But still, I'm very happy for the journey. मैंने ये नहीं सोचा था 4 हफ्ते रह के आऊँगी. जनरली प्रॉक्सी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ही रहते हैं. सो मैंने भी यही सोचा था 1-2 हफ्ते की जर्नी होगी. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर एजाज to come back and to join and to continue the game, but of course वो हो नहीं पाया. And but I'm happy about my 4-week journey in Big Boss 14 as a proxy. I wish, मतलब ऐसा होता है ना कि 2 फीलिंग होती है. ऐसा होता है काश मैं कंटेस्टेंट होती और मज़ा आता. एक तरफ से ऐसा भी लगता है अच्छा हुआ मैं कंटेस्टेंट नहीं थी. लाइक दोनों ही फीलिंग्स होती है आपको. सो या एंड हियर आई एम नॉट हियर to discuss about my journey. I'm here to appeal vote for my love, for my sweetheart, and genuinely she is a sweetheart. Of course, Rakhi Sawant. मुझे भी बहुत टाइम हुआ, मैं भी इरिटेट हो जाती थी. आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम दोनों की भी मतलब नोक-झोंक चालू ही रहती थी. बट स्टिल एज ए ह्यूमन बीइंग शी इज़ जेन्युइनली अ स्वीट हार्ट. आप जब तक किसी से बात नहीं करोगे, जब तक उन्हें जानोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. और इन 4 हफ्तों में मैंने उनको जितना मैं जान पाई हूँ, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, जितनी मैंने बात की है उनसे, I can vouch in that वो एक ऐसे इंसान है. She is dedicated to the show. She is so grateful to the show. She is grateful to everything, everyone she has in her life. और लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस उन्हें हुए हैं, she is mature than anyone else in the house. So the problem is कि उन्हें वो शराफत का जो चोला होता है ना, वो पहनना उनको आता नहीं है.
एंड ऑल्सो शी डजंट वॉन्ट टू, शी इज़ ओके अगर लोगों को वही देखना पसंद आ रहा है वो जो कर रही हैं, भले ही लोग उन्हें गाली दें, भले ही लोग उन्हें गलत समझे या जज करें, बट स्टिल उनके लिए उनका शो, उनके लिए बिग बॉस, and she is so grateful. I have never seen a person who is so down to earth after doing so much work in her life. उन्होंने हर एक बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ उन्होंने काम किया है, हर कोई इंसान उन्हें बॉलीवुड में प्यार करता है, इंडस्ट्री में प्यार देता है, रिस्पेक्ट देते हैं, यू नो, बट स्टिल शी इज़ सो डाउन टू अर्थ गाइज. आई वॉज लाइक शॉक्ड. मतलब यहाँ पे सिर्फ लोग एक एक दो दो शो करके इतने नकचड़े हो जाते हैं, खुद को इतना बड़ा समझ लेते हैं, भले ही वो मुंह से बोले नहीं पर उनके एटीट्यूड, उनके चाल चलन, उनकी बातों से ही समझ में आ जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड द राखी सावंत, ऑनेस्टली उस घर पे अगर किसी ने अकेले सर्वाइव करके दिखाया है विदाउट एनी अलायंस, विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज़ ओनली एंड ओनली राखी सावंत, जिसका ना कोई अच्छा दोस्त बना उस घर पे, जिसका ऑफकोर्स कोई ना सपोर्ट था उस घर पे, जिन्होंने ना ही उन्हें कभी किसी ने मोटिवेट किया है, यू नो. ओके, एंजल इज़ फाइन, थैंक यू. एंजल का आज ही रिपोर्ट आया है, मैं बोलने वाली थी बट बीच में बोल रही हूँ. एंजल का आज ही मेडिकल रिपोर्ट आया है एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड. आई नो इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल ऑल्सो. सो थैंक यू एवरीवन, सबने जिन्होंने प्रे किया है एंजल के लिए, थैंक यू सो मच. एंजल इज़ डूइंग गुड. आज उसका रिपोर्ट आया एंड आई एम सुपर हैप्पी. सो अगेन लेट्स कंटिन्यू विद द राखी सावंत. सो राखी का एक ही मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, मुझे कहीं ना कहीं लगता था ऐसे, बट राखी कभी भी ना फाइट्स पिकअप नहीं करती हैं. वो भले ही यू नो आज आप कुछ कह रहे हैं, शायद वो उस टाइम पे कहीं कहीं रिएक्ट करती है इंस्टेंटली, कहीं कहीं रिएक्ट नहीं करती है इंस्टेंटली, बट उन्हें जहाँ पे हर्ट होता है शी कीप्स दैट थिंग इन हर हार्ट एंड मे बी शी नोज़ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उन तक आएगी. तो जब भी आती हैं एंड देन वही चीज़ को लेके जब वो बोलती हैं तो सामने वाले का रिएक्शन अलग होता है. दैट इज़ वॉट आई हैव सीन इट. एनीवे, हर किसी की एक नज़रिया होती है. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग. दिल की इतनी अच्छी हैं, इतनी काइंड हैं, मतलब वो करना शायद कुछ और चाहती हैं, हो कुछ और जाता है. जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि जितनी तारीफ़ राखी की उस घर पे हुई है, भले ही सलमान सर से हो, बाहर के लोगों से हो, जितने भी लोग आए हैं, आई समहाउ फील यू नो, फिर भी राखी के अंदर यू नो वो वाला एक होता है ना, एक प्राइड होता है, एक अहंकार होता है कि जाओ सब तो मेरी तारीफ़ कर रहे हो, नो देखेंगे जो होगा होगा. वो आज तक राखी के अंदर मैंने नहीं देखा. शी स्टिल प्रेज, शी स्टिल अपील्स फॉर वोट्स कि भाई कम से कम कि शी स्टिल प्रेज कि एटलीस्ट मुझे टॉप 3 तक पहुंचा दीजिए. जबकि मैं बोल बोल के मैं थक गई थी कि यू नो राखी आप जीत सकती है ये शो. द थिंग इज़ कि बाहर के जो लोग जाते हैं या जो खुद के अपने लोग जाते हैं वही जाके सबसे पहले बाकी कंटेस्टेंट्स को डिमोरलाइज कर देते हैं, ये बोल के कि अरे शो तो सिर्फ यही जीतेगा या यही जीतेगी. ये हर सीज़न में होता आया है, यू नो. अगेन एट द सेम टाइम आई वुड से ये जो एक लाइन बोली जाती है कि जो घर से बाहर नहीं गया है वही जीतता है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर ऐसा होता तो शायद गौहर नहीं जीतती, सिद्धार्थ नहीं जीतते, क्योंकि सिद्धार्थ भी अपने ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर गए थे, आई थिंक 4-5 दिन के लिए मे बी. सो ये ऐसी बात नहीं है. अगर मे बी क्वारंटाइन का पीरियड नहीं होता तो शायद राहुल अली लोग भी 1-2 दिन में ही वापस आ जाते. और रही बात राखी की, राखी एज ए चैलेंजर आई थी, बट वी कांट डिनाई दैट कि जब से वो आई हैं शो में 4 चांद लग गया है. सो दैट इज़ द फैक्ट दैट अगर आप बिना बायस होकर न्यूट्रली एज ए व्यूअर अगर आप सोचेंगे देन डेफिनेटली यू फील दैट दिस इज़ ट्रू.
सो इन दैट केस आई पर्सनली फील कि आप पहले दिन से रहो या आप चौथे दूसरे पाँचवें हफ्ते में जब भी आके आप ज्वाइन करो, द मैटर इज़ द कंट्रीब्यूशन। आपने इस शो में जो कंट्रीब्यूट किया है, आपने ऑडियंस के दिल या ऑडियंस के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया है, भले ही अच्छे तरीके से हो, भले ही नाराज़गी से हो, हर एक रिलेशनशिप मैटर करता है। वो भले दोस्ती की हो, दुश्मनी की हो, फ्रेनेमीज़ की हो, नोक झोंक की हो, प्यार की हो, हर एक तरीके से सो आई पर्सनली फील ये जो सारे जो कैटेगरीज हैं ये सारे फुलफ़िल राखी ने बखूबी किया है। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा सुनने में आया है घर पे, और आप लोग को भी पता ही होगा किसने बोला है कि मंजी हुई खिलाड़ी हैं। तो मंजी हुई खिलाड़ी कोई होता नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं सच्ची बताऊँ, विद माई एक्सपीरियंस, मैं तो एज ए प्रॉक्सी गई थी, बट स्टिल आई फेल दैट कि जब आप एक ओल्ड कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट होते हो, आपके लिए वो जर्नी और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्योंकि जो नए कंटेस्टेंट होते हैं वो भले ही 10% एफर्ट्स डाले, 20% डाले या 30% एफर्ट्स डाले, यू आर बाउंड टू हुक्ड क्योंकि वो नए हैं आपके लिए। तो एक फ्रेशर्स को देखना अच्छा लगता है, बट उतना ही डिफ़िकल्ट एक एक्स कंटेस्टेंट्स के लिए होता है, क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी देख चुके होते हैं, वो अपनी लाइफ की एक जर्नी आपको ऑलरेडी दिखा चुके होते हैं। नाउ व्हाट्स न्यू और उनमें जो ईयर के साथ या उनके जो गैप में जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ उनके लाइफ में और ज़्यादा मैच्योरिटी आ सकती है, उनके लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। सो these are the things जो उनकी जर्नी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। एंड इनफैक्ट जो इंसान पहले दिन से होता है उनका ऑलरेडी फ़ैन बेस बन चुका होता है, करेक्ट। और जो लोग बीच से आते हैं उनके फ़ैन बेस बनने में टाइम लगता है, बिकॉज ऑलरेडी किसी एक का फ़ैन बेस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। एंड जो इंसान बाद में आता है, सो दैट पर्सन हैज़ टू पुट ऑल, मतलब अगर किसी ने 50% अपना एफर्ट डाला है, तो उस इंसान को जो बाद में आता है उसको 200% एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सो दैट ही कैन स्टैंड अलॉन्ग और शी कैन स्टैंड अलॉन्ग विद दैट पर्सन जो पहले दिन से है या दूसरे दिन से है। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द चैलेंजर्स, फॉर द वाइल्ड कार्ड्स, फॉर जो भी बाद में जैसे भी सपोर्टर्स हो, जैसे भी एंट्री लेते हैं। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द एक्स कंटेस्टेंट्स ऑलवेज, बिकॉज उनके लिए वो फ़ैन बेस बनाना, वो वोट्स गैदर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड इवन इफ़ यू गो टू राखीज़ प्रोफाइल ऑल्सो, यू कैन सी कि राखी का जेन्युइनली कोई PR नहीं है, उनका हार्डली ही शायद कोई पोस्ट होता होगा या हो रहा होगा, मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो आई पर्सनली फील दैट येस, मतलब ऐसा इंसान जो जेन्युइनली हम बोलते हैं ना कि बिग बॉस बोलने का शो है, तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, हम झगड़े में बहुत कुछ बोल जाते हैं, लोगों के इमोशंस का मजाक उड़ाते हैं, उनके पीठ पीछे बिचिंग करते हैं। देन ऐसे भी मैंने देखा है वीडियोस जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। सो ये सब कुछ, तो आफ्टर ऑल इसका जवाब क्या होता है कि बोलने का शो है। तो जब बोलने का शो है तो आपको इस बात पे बोलने को क्यों शर्म होती है कि मुझे ये शो जीतना है, मैं ये शो जीतने आया हूँ या आई हूँ, मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए। और कि जब भी ये मौका आता है बोलने के लिए, तब बोलते हैं कि नहीं मुझे बोलना नहीं है, बट मेरा है मन में। बट आप इतनी सारी बातें बोल देते हो, इतनी सारी झगड़े में गाली गलौज कर देते हो, मजाक उड़ा देते हो, सब करते हो, बट जब ट्रॉफ़ी की बात आती है तब आप क्यों नहीं बोल सकते हो कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए, मुझे जीतना है। या फिर वो ग्रेटफुलनेस आप बोलते हो नहीं मेरे अंदर है, मेरे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर आप बोल क्यों नहीं पाते दैट येस आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस शो, मैं यहाँ पे जीतने आई हूँ, मुझे
आप हर एक चीज़ में अपना डेस्परेशन दिखाती हो, आप हर एक चीज़ में अपना वो जुनून दिखाती हो, बट देन जब जीतने की बारी आती है, ट्रॉफी की बात आती है, तब आपकी वैसा हो जाती है कि नहीं चलेगा ना, मतलब वो तो ऑडियंस देखेंगे। तो ऑडियंस तो ये भी देखती है ना कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप किस तरीके के मतलब कन्वीनियंटली आप सही का साथ आप दे देते हो, फिर कन्वीनियंटली आप गलत के भी साथ दे देती हो, यू नो। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं। इन दैट वे आई रियली सपोर्ट एंड आई लव राखी, क्योंकि वो पीठ पीछे बात नहीं करती ना, पीठ पीछे किसी के मजाक उड़ाती है। अगर पीठ पीछे वो किसी के बात भी करती है, वो उनमें उतनी हिम्मत है कि वो सामने जाके भी वो सेम सेंटेंस, सेम स्टेटमेंट, सेम वर्ड सामने लोगों के बोल सकती है। दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आई पर्सनली फील कि आप जो पीठ पीछे उनके बात कर रहे हो, वो आप जब वक्त आए तो उनके मुंह पे भी आप बोलो। सो येस गाइस, मैं ऑनेस्टली इस वक्त मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ, ये 4 हफ्ते में मैंने जितना राखी को जाना है, आई वुड रियली लाइक टू से प्लीज़ वोट फॉर हर। मतलब ऑफ कोर्स शी डजंट हैव एनी PR की, हम जानते हैं किस तरीके की मार्केटिंग होती है, सोशल मार्केटिंग होती है, हर एक चीज़ होती है। शी डजंट ओन एनीथिंग लाइक दैट। सो प्लीज़ जो भी है ऑर्गेनिक है, एंड आई रियली वांट सम मिरेकल टू हैपन। और जितने भी ऑर्गेनिक फैंस हैं उसके, मेरे फैंस हैं, एजाज़ के फैंस हैं, रश्मि के फैंस हैं, जितने भी फैंस हैं, आई रियली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अपील यू, प्लीज़ राखी को वोट कीजिए। बिकॉज आई नो एवरीवेयर देयर इज़, क्योंकि लोग वही करते हैं, भेड़ चाल को ही फॉलो करते हैं। जब जहाँ लोग दिख जाते कि ये जीतेंगे या ये जीतेगी, तो उनके लिए ही अपील करना या उनको ही उनके ही बैक पे खड़े रहते हैं। बट दिस टाइम आई रियली वांट सम मिरेकल टू हैपन, एंड आई रियली वांट कि राखी ये ट्रॉफ़ी ज़रूर जीते, एटलीस्ट टॉप 2 में तो ज़रूर जाए राखी। सो यू नो गाइज, एटलीस्ट हेल्प हर टू प्रूव द वर्ल्ड कि हर एक चीज़ मार्केटिंग से नहीं होती है, हर एक चीज़ सिर्फ दिखावे से या शो ऑफ से नहीं होती है। शो द पावर ऑफ द ऑर्गेनिक फ़ैन फॉलोइंग, द ऑर्गेनिक लोग, क्योंकि बहुत लोग, आई अंडरस्टैंड राखी के फैंस की कमी नहीं होगी, पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यू नो, हर कोई इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है, हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर एक इंसान के पास वोट नहीं है टू वोट इट, राइट। सो आई नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ राखी को वोट कीजिए। और जितने भी ये मिथ हैं कि जो वाइल्ड कार्ड्स आते हैं या जो पहले दिन से रहते हैं वही जीत सकते हैं, जो वाइल्ड कार्ड्स आते हैं वो जीत नहीं सकते, प्लीज़ इस मिथ को तोड़ दीजिए। वरना यू नो, जो लोग ऐसे एक्चुअल जो कंटेस्टेंट्स होते हैं शो के, और जो सही में अपनी जान लगा देते हैं ना शो में, एंड उनके लिए फॉर राखी बिग बॉस इज़ लाइक अ सुप्रीम पावर, जिन्होंने वो हर एक क्रेडिट, उन्होंने अब तक का जितना भी काम किया है सारा क्रेडिट वो बिग बॉस को देती हैं। सो यू नो, ऐसे इंसान को जिताना या वैसे इंसान को एक पोजीशन में लेके जाना एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उन्होंने जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, उस मुकाम पे पहुँचने के लिए उन सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सकती हैं। एंड ट्रस्ट मी, राखी गुस्से में भले ही बहुत कुछ बोल जाती होंगी, पर वो मीन नहीं करती है, और बहुत जगह पे उनके वर्ड्स गलत हो सकते हैं पर उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। कोई इंसान उन्हें 10 बार वो चीज़ बोल चुका होता है, तब जाके वो उनको रिप्लाई देती हैं। आई अंडरस्टैंड, और यही चीज़ मैं उनको समझाती थी कि राखी वर्ड्स, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान को वर्ड्स की सूझबूझ होगी। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान का जो सराउंडिंग होता है वो अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से वर्ड्स चूज़ करते हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो इंसान बिना वर्ड्स चूज़ किए अपनी दिल की बात रखता है, भले हम नहीं समझे वो क्या बोल रहे हैं, वो इंसान सच्चा होता है मन से, यू नो। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ प्लीज़
please vote for my Chameli. I really love her. I really love her honesty, the loyalty, और जो caring nature है उनमें. So I really request you all, please vote for Rakhi Sawant. Please, please, please. Yeah.